समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हाजिर हैं मुख्य समाचार। भर्ती प्रक्रिया के बीच नहीं बदले जा सकते नियम, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया फैसला। सरकारी नौकरियों में चयन और भर्ती प्रक्रिया पर शीर्ष अदालत का अहम निर्णय, कहा चयन सूची में नाम आने भर से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। रिक्तियां बची हैं तो राज्य किसी भी नियुक्ति को मनमाने ढंग से मना नहीं कर सकती। विशेष राज्य का दर्जा बहाली प्रस्ताव पर लगातार दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर सदन में हंगामा। 370 पर संग्राम। विधानसभा में हंगामे के साथ साथ हाथापाई। पुनर्बहाली का पोस्टर फाड़ने पर मार्शलों ने 6 विधायकों को सदन से निकाला, 3 को आई चोट। जेईई एडवांस 2025 के दाखिले पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा जेईई एडवांस अब विद्यार्थी 3 बार दे सकेंगे। अभी तक सिर्फ 2 बार ही जेईई एडवांस में शामिल होने की अनुमति थी। आतंकवाद व आतंकियों के खिलाफ राष्ट्रीय नीति जल्द, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। मोदी सरकार जल्द लाने जा रही है नई आतंकवाद रोधी नीति। अमित शाह ने किया ऐलान। आतंकवाद से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का भी होगा प्रावधान। बार एसोसिएशन चुनाव, 5 पदों के लिए 6 नामांकन, अब केवल 2 ही दिन शेष। बार एसोसिएशन चुनाव में उप प्रधान पद के लिए 2 और अन्य पदों के लिए 1 प्रत्याशी ने किया दावा। अब तक 7 प्रत्याशी भर चुके पर्चा। आज किश्तवाड़ बंद। किश्तवाड़ में आतंकियों ने 2 वीडीजी की हत्या। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, हमले की निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं। उमर सरकार ने पहले बजट की शुरू की तैयारी। अधिकारियों से 20 नवंबर तक मांगे गए बजट प्रस्ताव 2024-25 का अनुपूरक और 2025-26 का पूर्ण बजट तैयार होगा। पराली जलाने पर केंद्र ने जुर्माना किया 2 गुना, अब 30,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती में आयु सीमा में मिले छूट। विशेष दर्जा बहाली के प्रस्ताव के विरोध में प्रदर्शन। मांग को लेकर युवाओं ने जम्मू विश्वविद्यालय से डोगरा चौक तक निकाला कैंडल मार्च। भारत की समृद्ध परंपरा को दर्शाते छठ महापर्व की धूमधाम से जम्मू कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। आज शुक्रवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व का समापन हो जाएगा। अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद सीमा। जम्मू में वर्चस्व को लेकर ट्रांसपोर्टरों के दोनों पक्ष फिर आमने सामने और हुई जमकर नारेबाजी। पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। वेयरहाउस में कर्ण सिंह ने किया था प्रेस वार्ता का आयोजन। हाईकोर्ट में बढ़ेगी जजों की संख्या, 17 से 25 करने का प्रस्ताव मंजूर। लंबित 3 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई में आएगी तेज रफ्तार, वकीलों की थी मांग। सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। घेराबंदी में 3 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका। प्रदेश में मिले डेंगू के 113 नए मामले और वेयरहाउस मंडी के कई श्रमिक डेंगू की चपेट में। हिंदी साहित्य में जासूसी और आपराधिक विषयों के लोकप्रिय उपन्यासकार वेद प्रकाश काम्बोज का आज हुआ निधन। क्षमा कीजिए। हिंदी साहित्य में जासूसी और आपराधिक विषयों के लोकप्रिय उपन्यासकार वेद प्रकाश काम्बोज का हुआ निधन। प्रदेश में आईटी जगती और नगरोटा में बिजली आपूर्ति 8 से 16 नवंबर को रहेगी बंद। कश्मीर में एलओसी पर बर्फ गिरने से पहले घुसपैठ की साजिश। पाकिस्तानी सेना के बंकरों में बैठे आतंकी।
और अब खेल समाचार। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स का आगाज एमए स्टेडियम में डोगरी विरासत की झलक के साथ हुआ उद्घाटन समारोह। विभिन्न राज्यों से 35 टीमों के 350 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। जम्मू में वुशु, जूडो और तलवारबाजी खेलों के मुकाबले कराए जाएंगे। दम दिखाने को तैयार युवा सितारे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच आज। अभिषेक, तिलक व रिंकू पर होगी नजरें। रणजी ट्रॉफी मैच में अय्यर का दोहरा शतक। मुंबई ने ओडिशा पर शिकंजा कसा। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। 10 और 11 को बदलेगा मौसम। बारिश, बर्फबारी के आसार। मौसम बदलने की स्थिति पर सर्दी में होगा इजाफा। वीरवार को साफ रहा प्रदेश में मौसम। कल दिन का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:37 पर और कल सूर्योदय 6:33 पर होगा।